आज मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहती हूँ कोई आध्यात्मिक है तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? कैसा व्यक्ति होगा? बताओ। सामान्य तो सभी है, संत और पहनावा अलग होगा, साधुओं का पहनावा होगा, और ज्ञानी, वैरागी। अर्जुन वैरागी थे क्या? आध्यात्मिक नहीं थे? एक बहुत सुंदर कहानी सुनाती हूं कि असल में अध्यात्म का बदलाव कहां आना चाहिए। बहुत सुंदर है। तो एक ट्रेन है, उसमें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, उसमें एक महाराज जी बैठे हैं, बहुत सा सामान है उनके साथ, बड़े बड़े सूटकेस है। अब दो तरीके के फर्स्ट क्लास होते हैं, एक जिसमें आप अकेले जाते हो, एक में जिसमें 2 सीट्स होती है। इसमें 2 सीट है, तो एक में आना कोई बाकी है। 2-3 स्टेशन बाद वहां पर एक व्यापारी उठता है, बिजनेसमैन, कोट वोट पहन के, उसके बाद भी बड़े बड़े सूटकेस है। वो आके बैठ गया तो उसकी नजर पड़ती है तो इसके मन में विचार आ रहे हैं। उसने कहा, महाराज जी एक बात कहूं? महाराज जी ने कहा, कहो। बोले, देखा जाए तो मुझ में और आप में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है। महाराज जी ने कहा, क्या मतलब? अरे बोले, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में सामान मेरे पास भी है, सामान तो कपड़ों का ही अंतर हुआ ना। महाराज जी समझ गई ये क्या कहने की कोशिश। अब ज्ञानी व्यक्तियों की एक आदत होती है, वो हर वक्त बात नहीं करते, वो जवाब बहुत सही समय देखकर देते हैं। तो उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। महाराज जी ने कहा कि चाय पियोगे? उसने कहा, चलिए, यहां तो काफी देर तक गाड़ी रुकने वाली है। तो बाहर गए, छोटी सी दुकान पर बैठे, चाय पी। अभी भी महाराज जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं। फिर जैसे ही ट्रेन के चलने की आवाज हुई, वो व्यक्ति, व्यापारी खड़ा होता है कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महाराज जी कहे, तुम ट्रेन में कुछ कह रहे थे कि मुझ में और तुम में एक ही बदलाव है। क्या बदलाव है? मैं समझ ही नहीं पाया। अरे वो कहे, वो सब बातें बाद में, ट्रेन निकल जाएगी। महाराज जी का स्टेशन है, एक जाएगी दूसरी आएगी, तुम बात बताओ ना। अरे मेरा अंदर सामान पड़ा है। महाराज जी के सामान तो मेरा भी पड़ा है, तुम बात बताओ ना। अब वो एक बार कोशिश करे, 2 बार, वो हाथ ही नहीं छोड़ रहे, इतनी तेज पकड़। अंत में उसने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि मैं कह रहा था कि मुझ में और आप में एक ही फर्क है, पर वो फर्क मुझे अब समझ आया कि फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं। सामान आपके पास भी है, सामान मेरे पास भी है, पर आप जब चाहे उस सामान को छोड़ सकते हैं और मैं उस सामान को कभी नहीं छोड़ सकता। तो आध्यात्मिक वो नहीं होता जो वन में रह रहा है, सब कुछ त्याग चुका है। आध्यात्मिक वो होता है जो इन चीजों को अपने दिमाग के अंदर जाने नहीं देता। आप सामान खरीदे चलेगा, सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए। जिस दिन उन चीजों ने आपको खरीदना शुरू कर दिया, आपको प्राप्त करना शुरू कर दिया, आपको खाना शुरू कर दिया, उस दिन हम खराब हो जाते। इसलिए भगवान ने कहा ना, इंद्रियों के मालिक बनो। मालिक यानी वो नहीं बताएगा क्या करना है, हम बताएंगे क्या करना है। कई बार लोग आके कहते, भाई मन नहीं लगता। अरे मन तो नहीं लगेगा, अच्छी चीज में मन लगा कहां है? पर मन थोड़ी बताएगा आपको क्या करना है, आप मन को बताएंगे कि उसको क्या करना है। इसको कहते हैं मालिक बनना। किस किस को मालिक बनना है यहां पर?